हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो चैनल और वट एवर यू लाइक यू वांट टू से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि मैंने कल भी बोला था, कल निकलने का चांस था अगर आपने बेचा रहेगा तो। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ। कल निकलने का चांस था अगर आपने खरीदा रहेगा तो। अगर आप कल भी नहीं निकले तो आज सुबह उछाल पे निकलना चाहिए था गाइस। अगर फिर भी नहीं निकले गाइस, आई एम सॉरी, नोबडी कैन हेल्प यू। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो जूम करते हैं थोड़ा। हाँ, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन भी गैस तेजी का चार्ट नहीं हुआ है हमारे निफ्टी का, क्योंकि हमने कल लाइन दी थी 894 की। उसके ऊपर गया था, 917 पे गया था। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं निकले हैं, अगर आपने बेचा रहेगा ऊपर की ओर, मैंने बोला था 893 पे लाइन दी थी सेल की। अच्छा खासा प्रॉफिट था गाइस। नीचे 700 से नीचे चला गया था, 675 आया था। और काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट होता, 100 पॉइंट्स प्लस। और अगर आपने प्रॉफिट बुक किया रहेगा तो बेस्ट है, नहीं किया रहेगा तो बात नहीं, आज फिर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले नई लाइन गाइस, तेजी के लिए हमारी लाइन चेंज नहीं होगी गाइस, क्योंकि ऊपर जाने की ट्राई की थी लेकिन बंद वही आया है। लाइन वही रखेंगे। लेकिन अगर आपको वापस बेचना रहेगा तो मैं कहूँगा वापस 893 पे जाओ और थोड़ा सा और सेफ खेलना है गाइस। तो नई लाइन के हिसाब से, मतलब नए हाई के हिसाब से देखते हैं, 917 पे जाओ। लेकिन मैं कहूँगा गाइस हमारे लाइन के हिसाब से जाओ, क्योंकि अगर बाय चांस निफ्टी तेजी का चार्ट करती है तो हमारा लॉस का जो डिफरेंस है उतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सेफ खेलना है तो आप वापस जा सकते हैं गाइस। तो बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। तो कल मैंने बोला था रस्सी वाला गेम हो रहा है, दो ओपोनेंट है आमने सामने और खींच रहे हैं। तो देखते बैंक निफ्टी ने क्या कमाल किया है गाइस। ओके, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो मस्ती, मतलब किस लेवल की मस्ती है गाइस। हमारा हाई है 24,795, 795। और हमारा लो है 23,698, 98 गाइस। मतलब बेचे, सेल करे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए गाइस मैंने बोला था कल, वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो। अगर फिर भी आपने वेट नहीं किया है और कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब बैंक निफ्टी मंदी के लिए गई थी, ट्राई किया था 23,698, मतलब 98 पे गई थी, 698 पे। लेकिन 893 का हमारा था, लेकिन वो वहाँ पे उसके नीचे तोड़ने नहीं दी, ऊपर वापस आ गई। मतलब कल के बाजार में भी गाइस वही होगा, वही रस्सी, वही दो ओपोनेंट निफ्टी बैंक निफ्टी, और फिर से खिंचातानी होगी गाइस। तो संभल के रहिए। और वापस में आज लिखूंगा गाइस वेट, वेट। और यहाँ पे भी गाइस वेट, नो लाइन। वेट करो, हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद में गाइस बोलूंगा आप बेच सकते हो या नहीं। क्योंकि गाइस देखो, मैं भी चाहता हूँ आपको लॉसेस ना हो, इसीलिए मैं हर बार ट्राई करता हूँ डेली कि आपको कम से कम लॉस हो वही, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो वही ट्राई रहती है मेरी। तो अब बात करते हैं गाइस हमारे डेली स्टॉक्स की। गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो एक्सिस बैंक में गाइस अगर बात करें तो आज जो न्यूज़ था उसका, मतलब बोर्ड मीटिंग थी, रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट तकरीबन अच्छा आया है, लेकिन मैं कहूँगा गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से वन वे अप के साइड गया है और करेक्शन इतना नहीं आया है। करेक्शन हमको चाहिए था कम से कम, समझ लो गाइस 470 या 75 के आसपास, मतलब 475 या 470 के आसपास। लेकिन अभी तक उतना करेक्शन नहीं आया गाइस, लेकिन हमको प्रॉफिट हो रहा है गाइस। कल बोला था गाइस कि 510, 512 पे बेचो। आज हाई गया था 518 तक, मतलब आप और भी ऊपर बेच सकते थे अगर बेचा रहेगा। प्रॉफिट ही प्रॉफिट था गाइस। नीचे का देखो 493, मतलब मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स मिला होगा अगर 510 पे गए होगे और 500 पे निकल दिया होगा। और ज़्यादा लेने गए होगे तो आशा है कि ज़्यादा ही लिया होगा। 495 पे अगर आपने लिया रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट था गाइस। अगर आप
तब भी आपने बुक नहीं है किया है प्रॉफिट गाइस, आई एम सॉरी। आप कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी कुछ भी कर लो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कब प्रॉफिट करना है गाइस। तो सबसे पहले हम लेंगे नई लाइन। तो हमने 510 की लाइन दी थी, मैं कहूँगा वही रखते गाइस तेजी के लिए, क्योंकि चेंज करने का मतलब नहीं है, हाई जा रहा है वापस नीचे आ रहा है तो बदल के क्या करेंगे। तो अब बात करते एवरेज की। तो यहाँ पे हम एवरेज ले गए, क्योंकि देखो गाइस 13 पॉइंट्स हो रहे हैं डिफरेंस के हमारे क्लोज और हाई के बीच। तो मैं कहूँगा आप 510 पे जाओ गाइस वापस, और जिनको सेफ खेलना है उनके लिए हाई दे देता हूँ, वो जा सकते हैं 518 पे। लेकिन गाइस मैं रेकमेंड करूँगा 510 पे ही जाओ, क्योंकि एवरेज में ज़्यादा चांसेस रहते हैं गाइस। ओके, अब बात करते हैं गाइस स्पोर्ट्स की। तो कल मैंने बोला था स्पोर्ट्स में कि मत करो ट्रेडिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स का कुछ पता नहीं है गाइस, कभी भी कहीं भी जा सकता है अभी, क्योंकि बीचों बीच चल रहा है। और हमारी जो लाइन है, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये लाइन देख रहे हो गाइस, तो रेड लाइन जो यहाँ पे है हमारी, मैं थोड़ा सर्कल बना रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर बन गया है। ओके, रेड लाइन हमारी नीचे जा रही है, और देखो गाइस ये लाइन जो हमारी डेली चार्ट की वो भी नीचे आई है। मतलब क्या कर रहा है, मतलब किसी को पता चल नहीं चल सकता गाइस। अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो चार्ट बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म में, मतलब कम समय में बड़ी मंदी की गाइस शक्यता है यहाँ पे। बड़ी मंदी आ सकती है, इसीलिए मैंने बोला था ट्रेडिंग मत करो, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ गाइस, क्योंकि स्पोर्ट्स में मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हलचल रहेगी, और ऐसी हलचल में गाइस हम ज़्यादातर फंस जाते हैं। तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स में अभी के लिए ट्रेडिंग मत करो। अभी वापस में दूसरे दिन भी गाइस 0-0, लेकिन मंदी का मतलब, मंदी के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ली है गाइस 85 की, और नहीं गया नीचे, तो हम मंदी के लिए ले लेते हैं, क्योंकि गाइस मुझे लग रहा है भारी गिरावट आ सकती है शॉर्ट टर्म में, इसीलिए मैं कहूँगा अभी ट्रेडिंग मत करो इसमें। तो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए। ओके गाइस, तो आज का सबसे गिरावट वाला शेयर HDFC, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट था अगर आपने बेचा रहेगा। मैंने कल बोला था कि आप चाहो तो किसी भी रेट पे बेच सकते हो, मतलब बोला ही था, लेकिन फिर भी मैंने एवरेज दिया था 55 का, और सेफ वालों के लिए 66। और मैंने वो भी बोला था अगर आपने लिया हुआ है और मंदी का चार्ट हो गया है तो कल ही निकल जाना चाहिए था, अगर नहीं तो शुरू में जो आए उछाल उसमें निकल जाओ। लेकिन आप अगर तब भी नहीं निकले तो गाइस कुछ नहीं कर सकते, कि आज जो सबसे बड़ा रीजन था गाइस वो है, जो हमारा ओपन था, बाजार जहाँ ओपन हुआ और जो हाई था वो सेम था गाइस। तो वो ओपन और हाई जब जब सेम रहता है गाइस, मतलब उस दिन चांसेस है, मतलब 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा चांसेस है गाइस, भारी गिरावट आ सकती है उस दिन। तो मैं कहूँगा ऐसे टाइम पे अगर आप कोई भी चार्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप ओपन और हाई अगर रहता है सेम, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा कम शेयर में भी ट्रेडिंग किया करो भाई। अगर आप डेली 50 शेयर का ट्रेडिंग करते हो HDFC में, तो 25 शेयर आपको बेचना चाहिए था, रिस्क ले लेना था। अगर ले लिया होता गाइस तो अच्छा खासा मार्जिन मिलता। अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए गाइस मैं कहूँगा शायद HDFC में उतना उछाल नहीं आ पाएगा, क्योंकि सिंपल रीजन है, निफ्टी और बैंक निफ्टी तनाव में है, दोनों समझ नहीं पा रहे किस तरफ जाए। उसके बीच पिसेंगे कौन, तो हमारे सारे शेयर्स। तो मैं कहूँगा कि अगर मंदी का है तो आप बेच सकते हो ऊपर की ओर, और काफ़ी अच्छा करेक्शन आ सकता है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ गैस 1920 के आसपास आएगा एक बार, और वापस अगर मंदी का नहीं किया है तो ये करेक्शन होगा और वापस अब चला जाएगा। 1920 के आसपास एक बार आएगा जरूर गैस। सबसे पहले इसकी लाइन देख लेते गाइस। तो हमारी जो नई लाइन है वो चेंज कर देते, और नए अपने हाई के हिसाब से डाल देते गाइस। और उसके बाद हम करेंगे सेल। मैं कहूँगा अगर एवरेज पे जाओ, चांसेस रहते हैं अपने, एवरेज इसमें निकाल लेते कितना हो रहा है, तो हम कैलसी बाबा को बुलाएंगे, बड़ा एवरेज निकालना है अपने को। तो यहाँ पे 2043 हमारा हाई और करके ये आ गया एवरेज 2007 का, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2007 पे एवरेज पे।
जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 2042 पे जाओ, थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ लेकिन 42 पे जाओ अगर आ रहा है तो। लेकिन नहीं आएगा गाइस, मुझे अब भी लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे और जाएगा। कल उछाल में अगर 2000 के आसपास आ रहा है तो आप बेच सकते हो गाइस। अभी आ जाते हैं इंफ्राटेल पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए गाइस। ओके तो आज मतलब कल बोला था 93 में बेचने को, और अपना हाई 93 है गाइस। देखो 93 मतलब अपनी लिमिट पास है गाइस। अगर आपने 93 में बेचा रहेगा तो लो में आपको गाइस प्रॉफिट हुआ होगा 83 तक गया था, मतलब 10 पॉइंट्स जितना। अभी एवरेज आ भी नहीं रहा है इसका मूवमेंट का, क्योंकि इसका जो डेली का मूवमेंट है वो 5 to 6 पॉइंट्स का है, और उसके बावजूद गाइस 10 पॉइंट्स का आपको डिफरेंस मिल रहा था। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया रहेगा बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट है। अगर नहीं किया है गाइस तो बंद में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, 85 का क्लोज हुआ है। अगर फिर भी नहीं किया है गाइस तो सॉरी, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मिल रहे थे 2%। नहीं, थोड़े ज़्यादा भी ज़्यादा हो रहे 2% से भी, लेकिन फिर भी जितने भी थे अच्छा खासा प्रॉफिट था गाइस। फिर भी आपने अगर नहीं निकाला है, सॉरी, नोबडी कैन हेल्प यू गाइस। तो आज के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 193.25। तो हम लाइन चेंज नहीं कर रहे तेजी के लिए, क्योंकि छूकर नीचे आए वापस, तो वापस भी जा सकता है छूने। और एवरेज में लूँगा गाइस यहाँ पे 8 पॉइंट्स हो रहा है एवरेज के लिए, तो 4 पॉइंट्स लेते हैं गाइस। 89 जिनको सेफ खेलना है वो वापस 93। तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा एवरेज पे जाओ, चांसेस ज़्यादा आएंगे। अब आ जाते एल आई सी पे, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ सॉरी गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए कि गाइस अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं ज़्यादा टिप्स दे पाऊंगा, तो प्लीज़ कर दीजिए। तो गाइस मैंने बोला था 300 या 301 पे बेचो, पर देखो गाइस खुशी की बात, मैंने कल भी बोला था निफ्टी और बैंक निफ्टी के तनाव में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अपने को ही होगा। तो हमारी 301 की लाइन पास हुई थी, 301 आया था। दोनों को फायदा है, सेफ वालों और एवरेज वालों के लिए। और अगर आपने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया है, बंद में 95 आया था गाइस, पूरे पूरा मतलब समझ लो आपको पूरा 6 पॉइंट का फायदा होता। अगर आपने एवरेज पे बेचे तो 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट्स का, तो मैं कहूँगा करने कर लेना था बुक। अगर नहीं किया है गाइस कोई भी हेल्प नहीं कर सकता अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो। आज के लिए नई लाइन ले लेते। मैं कहूँगा गैस लाइन चेंज नहीं करते, वही रखते, मतलब नहीं है। 301 तो गया था तो शायद दो पे आ सकता है। और उसके अलावा गैस हम एवरेज ले लेते। मैं यहाँ पे एवरेज गैस लूँगा 298 की, वापस बेचो 298 पे। और जिन लोगों को सेफ खेलना है वो 300 पे जाओ गैस, इस बार 300 पे जाओ। अगर कल सच में बैंक निफ्टी मंदी का हो जाता है तो गैस बहुत ज़्यादा झटका लगेगा सबको। 300 पे जाओ। ओके अब आ जाते हैं एल टी पे। मैंने मना किया था गाइस कल के लिए कि एलटी पे ट्रेडिंग मत करो, सॉरी आज के लिए मना किया था, क्योंकि गाइस इसका सिंपल रीज़न है जो मैं वापस बोलूँगा और वापस बताऊँगा आपको। ये कर लेते हैं हम जूम, नीचे आ जाते हैं। गाइस ये देख रहे हो ये लाइन, मैं यहाँ स्क्वायर बना रहा हूँ, मेरा थोड़ा कर्सर अगर शायद टेढ़ा चल रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, अब जो स्क्वायर देख रहे हैं गाइस वो अपने स्टॉक में कितनी ज़्यादा मजबूताई है, कितना मजबूत है वो दिखाता है। गाइस उसकी लिमिट आ गई है एलटी की, बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, अब तक करेक्शन नहीं आया है गाइस। मैं मंदी का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करेक्शन नहीं आया गाइस, तो ये करेक्शन देगा। और जब देगा तो अच्छा खासा गाइस अगर आपको वापस 940 या 920 के आसपास मिलेगा खरीदने को, तो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए अभी मत देखो, जाओ उस पर। अच्छा खासा ऊपर जा रहा है वन वे, मैं देख भी रहा हूँ, मेरे को भी हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा ट्रेडिंग मत करो गाइस, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए वापस से ज़ीरो, इस पे भी ज़ीरो। और हमारी जो लाइन है वो हम चेंज कर लेंगे गाइस, क्योंकि हमको मंदी चाहिए, क्योंकि बेचना रहेगा तो अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा। तो हम मंदी के लिए लाइन ले लेते हैं। अगर कल 72 के नीचे जा रहा है गाइस तो अच्छा खासा चांस है मंदी का। अगर मंदी का हो रहा है गाइस तो आप कम शेयर में, आधे शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो,
छोटा सा रिस्क ले सकते हो गाइस। अगर आप 50 शेयर बाय सेल करते हो तो 25 पे करो गाइस। अगर हमारा मंदी का चार्ट हो रहा है तो 25 से शेयर कर सकते हो गाइस। अब आ जाते हैं एम फाइनेंस पे गाइस। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दो गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम ले रहे हमारा एम का चार्ट। ये हो गया हमारा एम का, और हाई है 126 का। ओके, हमारी कोई भी लिमिट पास नहीं हुई, कोई भी मतलब कोई बात नहीं गाइस, फिर से ट्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं है गाइस कि रोज़ हमारी लिमिट पास हो, लेकिन हमको यही ध्यान रखना है गाइस कि आप लालच में मत आओ और ज़्यादा मतलब मत सोचो कि भाई ये थोड़ा ऊपर जा रहा है मैं बेच देता हूँ। मत करो ऐसा। हमारी अगर लाइन आ रही है, हमने बोला है 128 को, मैंने बोला है 128 को, उसी लाइन पे बेचो, तो आपका अगर बाय चांस लॉस हो रहा है तो कम से कम हो पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सको। सबसे पहले हमारी लाइन चेंज करेंगे। नई लाइन है 126 60 ले लेते हैं 60। और यहाँ पे सेल के लिए मैं कहूँगा एवरेज पे जाओ, हो सके तो थोड़ा सेफ भी देख लो। मैं 123 कहूँगा, 123 आ रहा है तो गैस बेच सकते हो। तो जिनको सेफ खेलना है वो 125। लेकिन गैस मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये देख रहे हो ये चीज़, गैस लास्ट टाइम जितना लो गया था वो है करीब 113 के आसपास। हाँ, 113 पे गया था गाइस। और मैं कहूँगा कि अगर ये सच में गिर रहा है, मंदी का कर रहा है, वापस चांसेस है कि 113 पे जाए और वापस उछाल ले आए। लेकिन जो लोग मतलब लंबा सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये जो हमारा था ये टूट चुका है गाइस। ये एक सपोर्ट था हमारा 123 का, वो टूट गया है। और अब अगर नीचे गया तो हो सकता है कि दूसरा जो सपोर्ट है 100 मतलब 113 का, 113 का, वो छूने जाए और वापस बाउंस दे। लेकिन गाइस गारंटी नहीं है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप अगर 113 है तो बाय कर सको। लेकिन हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा 123 पे बेचो, बाय मत करो। ऐसा आ जाते हैं एमजीएल पे। तो गाइस कल तेजी का चार्ट हुआ था, आज अच्छी खासी रिकवरी दे रहा था, और हमको लो बजट में दे रहा था गाइस, इससे कम मिलेगा। ओके, कल मैंने बोला था 827 और 812 में लेने को। भी बात है 12 की तो पास हुई ही नहीं है, तो 27 पे बाय हुआ होगा। और मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी खासी मतलब जगह है ऊपर जाने को, वापस शायद 1000 तक जाएगा। अगर आप सोच रहे हो बाय करने का, मैं कहूँगा कैसे अगर लंबे समय तक देख रहे हो, कम से कम 1 मंथ का, 1 महीने के लिए होल्ड कर पाओ, बाय कर लो, वापस अब जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में देखे तो गाइस तेजी का चार्ट है, सपोर्ट्स बाय करो। सबसे पहले नई लाइन हम लेंगे 817 की मंदी के लिए। और जिन लोगों को बाय करना है उनके लिए एवरेज निकाल लेते हैं। मैं कहूँगा 819। जिनको सेफ खेलना है 818। डिफरेंस नहीं है, आज के चार्ट के हिसाब से मैंने एवरेज ली है, तो हमारा सेफ और दोनों सेम ही हो रहा है, 1 पॉइंट का डिफरेंस है। कोई भी ले सकते हो गाइस। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो 1 पॉइंट भी गाइस रह जाता है, कई बार होता भी है। मैं जो लाइन एवरेज की देता हूँ उसमें कुछ डिफरेंस रहता है कुछ पैसों का। ओके गाइस, अब देखेंगे पीएफसी। तो काफ़ी गिरावट पे, मैंने बोला था 89 पे बेचो, तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने कल 28 पे बेचा रहेगा, क्योंकि हमारी परसों की लाइन 28 पे बेचने की थी, आज अगर होल्ड किया रहेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट था गाइस। 85 तक गया था। अगर आपने 86 में बंद में भी निकाला है, क्लोज में भी निकाला है, अच्छा खासा प्रॉफिट है गाइस। बुक करो प्रॉफिट। अगर बुक नहीं कर रहे हो, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। ओके, सबसे पहले नई लाइन लेंगे हम। नई लाइन हम लेंगे 88 की। थोड़े से पैसे ले लेते हम, 80 ले लेते। 888 अच्छा लग रहा है। ओके, आप सेल कर सकते हो गाइस कितने में पता है, 87 पे जाओ एवरेज पे। सेफ खेलना है तो 88। ओके, अब आ जाते पीवीआर पे गाइस। पीवीआर गाइस मैं देख रहा हूँ काफ़ी नीचे तक आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अभी ऊपर की ओर कभी भी करेक्शन हो सकता है 1-2 दिन में।
लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का तनाव हो रहा है, तो ये भी मैं अभी नहीं बोल सकता कि आप बाय करो। लेकिन मेरे को पर्सनली लग रहा है कि कभी भी मतलब करेक्शन अपसाइड की तरफ देगा, ये वापस अब जा सकती है गाइस। इसका एक सपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बार बार जा रहा है लेकिन वापस वहीं पे आ रहा है। तो वो है हमारा 1060 के आसपास गाइस। 1060 के आसपास हमारा सपोर्ट है 1060 पे। अगर कल भी जा रहा है नीचे की ओर, तो मैं कहूँगा कि एक बार 1060 पे बाय करके देखो। अगर चांसेस रहा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर फिर भी टूट गया तो गाइस आप कम लॉस में निकल सकते हो। लेकिन वो उनके लिए जो एक्सपर्ट है उनको ही बोलूँगा वो ट्राई करें। अगर आप न्यू हो तो मैं कहूँगा रिस्क मत लो गाइस, बेवजह रिस्क लेके मतलब नहीं है। क्योंकि 1060 पे अगर आपने बाय भी कर लिया है तो कम बैक करने में कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे, वापस उसको 1200 के ऊपर आने में। मैं कहूँगा कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, नए हो, अभी अभी 1-2 महीना ही हुआ है ट्रेडिंग को, तो मत करो। तो वापस आ जाते। ओके, आज के लिए मैंने बोला था 1110 में बेचने को। हमारी लाइन पास हुई है, बंद हुआ है 1086 पे। अच्छा खासा प्रॉफिट था गाइस, बुक नहीं किया है, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। हाँ, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। तो प्रॉफिट बुक किया करो गाइस, मेरी वही सलाह हर बार रहती है, और हर बार मैं जोर जोर से चिल्ला के बोलता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करो। ओके, यहाँ पे हम पहले लाइन चेंज करेंगे गाइस तेजी के लिए। 17 की ले लेते हैं। और देखो गाइस, ये आज मैंने शुरुआत में नहीं बना पाया हूँ, उसका रीज़न सिंपल है। मेरे भाई जो जो जानते हैं मेरे को, वो जानते हैं पर्सनली कि मेरे भाई को मतलब बेटा हुआ है, के लिए सबको मिठाई बांटने गया था, तो सब लेट हो गया है। तो ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं कहाँ थे हम। ओके, बातें हो गई, भूल गया मैं। ओके, एवरेज लेना है गाइस, तो एवरेज वापस ले लेते हैं। कैलसी बाबा आओ जरा, थोड़ी हेल्प कर दो हमारी। ओके गाइस, तो ये है 1116 का हमारा हाई, हमने ले ली एवरेज 1101 की। गाइस, गाइस सगुन का हो रहा है अपना, सगुन का। अगर हो गया सगुन सच में तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। 1060 तक अगर जाएगा तो आप वापस ले सकते हो। और जिनको सेफ खेलना है उनके 1116। देखो, अच्छी बात में सगुन भी आता है गाइस। ओके, साइमंस पे आ जाते हैं। हाँ गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ कर दो यार। इतनी अच्छी अच्छी टिप देता हूँ डेली गाइस, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है कई बार। और मुझे पर्सनली लगता है, अगर आप 50 शेयर पे भी डेली ट्रेडिंग करते होगे सब में, तो आपको डेली 2 से 3 हज़ार का मतलब फायदा होता होगा गाइस। देखो, 2-3 हज़ार मतलब कम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी शेयर में हमको छोटा 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 नुकसान भी होता है। एवरेज हमारा 2-3 हज़ार का होता होगा गाइस डेली। ओके, अब आ जाते हैं साइमंस पे। गाइस, सबसे पहले हमारा डेली चार्ट तेजी का हो गया है। अगर आपने 67 या 76 पे बेचा है, तो एवरेज वालों को भाई थोड़ा सा लॉस बुक कर लो गाइस। अगर कल 75 के आसपास आ रहा है तो निकल जाओ 70-75 के। और जिन लोगों ने सेफ में लिया है तो उनके लिए वही जो रेट में आपने बेचा है उसी रेट में बाय कर लो, या डबल भी कर सकते हो। अगर आपने 50 बेचा है तो 100 बाय कर लेना। सबसे पहले यहाँ इसको गुड बनाते हैं, गुड बॉय अपना इसको बेड। और यहाँ पे सबसे नई लाइन लेंगे। नई लाइन है हमारी 1249। ओके, 249 की नई लाइन। और मैं कहूँगा एवरेज पे जाओ, तो हमारा एवरेज निकल के आ रहेगा इस 36 पॉइंट का डिफरेंस है। कितना हुआ? 18 पॉइंट। 18 पॉइंट ऐड करते हैं तो 68। ओके, 1268। 70 कर लो गाइस। मैं कहूँगा थोड़ा सा अप लेते इस बार एवरेज। मुझे लग रहा है कि शायद ना आए। जिन लोगों को सेव करना है वो 1251 पे जाओ। तो गाइस, तो हमने दोनों लाइन दिए, निकल जाना। तेजी का चार्ट हो गया है। अब आ जाते हैं हमारे स्टार शेयर पे, जो हमको हर बार कमा के देता है गाइस, और मेरे को पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, तो इसीलिए मैं इसको फेवर भी करता हूँ थोड़ा सा। तो हमारा स्टार शेयर गाइस नीचे आ रहा है। तो मैं बता दूं, ये गाइस करेक्शन है। वापस बोल रहा हूँ, करेक्शन मंदी का नहीं है। करेक्शन वो होता है
कि अगर आप रेस में दौड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा दौड़ते थक जाते हो, तो उसको थोड़ा ब्रेक चाहिए, वो बैठ जाता है आराम करने के लिए, वो ये चीज़ वही है। तो वापस तेजी का हुआ है, ये अपना अंधा घोड़ा दौड़ रहा है वापस। तो आज अच्छा खासा मौका था, अगर आपने 710 में लिया रहेगा तो 707 तक गया था। और अगर आप सेफ वाले हो, सॉरी ओके तो मजाक हो गया, कोई बात नहीं, बुरा मान लो, मना नहीं करूंगा सेफ वालों को तो 710 पे ले सकते हो गाइस। ओके तो आज लेने का मतलब सच में ले सकते हो 710 पे। कल अगर 725 के आसपास आ रहा है, 20-25 निकाल लो, अच्छा इतना 10 पॉइंट काफ़ी है गाइस, 10-15 पॉइंट। ज़्यादा लालच में मत जाओ, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मत करो लालच। ओके 706 पे हम ले गए लाइन, और एवरेज निकाल लेते। ओके एवरेज मतलब डिफरेंस ही नहीं है, फिर भी निकाल रहे हैं। 709 का हमारा एवरेज है। जिनको सेव खेलना है वो 707 पे जाओ। जिनको पता है 707 का नंबर आ रहा है, मेरे को पसंद आया 707, आ जाए तो आ जाए कल। चलो टाटा स्टील पे देखते गाइस। वैसे अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो। ओके गाइस तो हम टाटा स्टील पे आ चुके हैं, और ये करेक्शन हो रहा है, लेकिन गाइस मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ये 395 और 390 के बीच आएगा, तो अभी भी जगह है नीचे आने की। तो मैं कहूँगा आपको अगर खरीदने का सोच रहे हो 395 पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो गाइस। और अगर नहीं सोच रहे तो हमारा डेली चार्ट है ही, तो मैं तो कहता हूँ चार्ट के हिसाब से ही चलो, मेरी पर्सनल एडवाइस मत लो। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे जो लगता है वो मैं बोलता हूँ। डायलॉग बन गया मूवी का। ठीक है सबसे पहले देख लेते हैं हमारी लाइन, तो 418 की दी थी, वही रखेंगे। और 414 और 18 पे बेचने को बोला था, दोनों ही लाइन पास हुई है 14 और 18 की। 402 पे बंद है गाइस, इतना प्रॉफिट, इतना 402। अब तो बुक कर लो गाइस यार, प्लीज बुक करा, मतलब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो गाइस हद है यार। तो सबसे पहले हम लाइन देख लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है 16 का, 16 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो गाइस मैं कहूँगा 410 ले लेते, ऐड कर लेते। 410 पे एवरेज वाले जाओ 410 पे, और जिन लोगों को सेफ खेलना है वो जाओ 417 पे। पॉइंट आ गया, ठीक है 417 पे जाओ। भी आ जाते यूबीएल पे। तो गाइस एक यहाँ पे मैं कह दूँ चीज़, यूबीएल अपना काफ़ी दिनों से, अगर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से मतलब अपना लाइन टूटा था, मैंने बोला था ये जो है वो पहला सपोर्ट है, ये है वो दूसरा सपोर्ट है, मतलब दूसरा सपोर्ट है। दोनों ही सपोर्ट, सॉरी, दोनों ही सपोर्ट टूट गए गाइस। तो ये आ गए सबसे नीचे, एकदम नीचे। मैं कहूंगा गाइस अगर आपको रिस्क लेना है और आप एक मतलब एक महीने का सोच रहे हो होल्ड करने का, गाइस बाय करो। अच्छा खासा मतलब वापस आएगा, रिकवर बैक करेगा ही, मतलब हर शेयर करता है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट का चांसेस है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ अगर एक और सपोर्ट है। ओके गाइस यहाँ पे देख रहे हो, मतलब ये सबसे लो है लास्ट एक साल में। सॉरी हम बहुत ज़्यादा आ गए, 6 मंथ देख लेते। ओके तो गाइस ये हमारा जो सपोर्ट टूटा है, उसके बाद का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे, ये रहा हमारा सपोर्ट गाइस 873 पे, हाँ सॉरी 870 पे, 870 मतलब ही नीचे। मैं कहूँगा गाइस 875 का नेक्स्ट सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी सी नज़र आप डालो, तुम आ जाओ। ओके ये देख रहे हो गाइस, ये अपने चार्ट की जो क्या बोलते हैं मतलब शक्ति ताकत, गुजराती आ गया मैं। ओके तो ये चार्ट की हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी शक्ति है वो दिखा रहा है। और उसकी जो आराम की शक्ति है वो रुक गया था, वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ है गाइस। और मैं कहूँगा, पर्सनली बोल रहा हूँ, चार्ट के हिसाब से नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ पर्सनली, एक बार आप रिस्क ले सकते हो बाय करने का, 900 के आसपास आप बाय करके देखो। अगर वो टूट रहा है तो लॉस लॉस होता है गाइस, उसमें मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन पर्सनली मैं बोल रहा हूँ ये दूसरा सिग्नल है हमारा, मतलब दूसरा जो क्या बोलते हैं इसको, भूल गए। ओके तो ये हमारा दूसरा जो मतलब
चांस था रिकवरी का। क्या है वो, कट करो यार। ओके गाइस, तो इसने हमारा दूसरा जो सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये अभी रिकवर करेगा थोड़ा बहुत। शॉर्ट टर्म में दिख रहा है फायदा, अगर आप 900 के आसपास आपको मिल रहा है ले लो। तो 900, फिर देखो 920 जा रहा है, 920 तो बेच दो। मुझे पर्सनली लग रहा है कि गाइस ये वापस जंप लेगा। तो मैं इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 900 के आसपास ले सकते हो। और रिस्क, बाकी मैं बोल रहा हूँ, आप नए हो, कुछ भी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं है, रिस्क मत लो गाइस। ओके गाइस, हम देख रहे हैं यूबीएल। सीधी सी बात है गाइस, पिट चुका है, बहुत ज़्यादा पिट चुका है। और अभी कितना पिट हो गया देखो गाइस, ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से रिकवर करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर वापस यहाँ तक तोड़ दिया। क्या ही बोलूँगा, पिट गए। सबसे पहले हम नई लाइन ले लेते हैं। तो 926 की हमारी लाइन है, आप बेच सकते हो कितने में? ओके, तो 915 के एवरेज में आप बेच सकते हो। सिर्फ खेलना है 925 पे बेचो। मैं कहूँगा एवरेज पे जाओ, चांसेस बढ़ जाते हैं। वे गाइस वोल्टास पे आ जाते हैं, वोल्टास पे। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। ये आ गए हम वोल्टास पे गाइस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं गाइस, अच्छा खासा ऊपर गया था। मतलब मैंने तो बोला था 703 या 5 पे बेचो, लेकिन ये ऊपर ही इतना गया है कि 717 तक गया है, वापस 702.90 पे बंद हुआ है। 705 की हमारी लाइन थी, 705 की। तो जाके इतना नहीं थी। तो गाइस मैं कहूँगा, अगर आपने बेचा हुआ है तो निकल जाओ, क्योंकि पर्सनली मुझे लग रहा है कि ये एक सिग्नल है जो बता रहा है कि भाई अब तो मैं ऊपर जाऊंगा, अब तो रोक के दिखाओ। तो गाइस शॉर्ट टर्म के लिए, एक दो दिन के लिए मैं कहूँगा, अगर आपको, देखो चार्ट के हिसाब से मंदी का ही है, लेकिन पर्सनली मैं बोल रहा हूँ निकल जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये तेजी का सिग्नल है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वापस तेजी का सिग्नल है। तो गैस पहले लाइन ले लेते हैं, क्या ही लेना गैस, वही रखते हैं क्या मत, वापस कल शायद तेजी का हो जाए। बेचने के लिए गैस मैं कहूँगा एवरेज पे भी मत जाओ, सेफ ले लेते थोड़ा सा। कितना लेके सेफ अपन, 710 ले लेते गैस, 710 पे बेचो। बेचना ही है तो 710 पे बेचो। बाय चांस अगर सच में तेजी का कर रहा है तो अपना लॉस कम हो। जिनको सेफ खेलना है वो 7-1, कितना है, 7 पे जाओ। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप बाजू में देख रहे हो यहाँ पे, ये हम मेरा वीकली चार्ट है। मैंने लिखा है, काफ़ी लोग मतलब अगर वीकली वीक टू वीक देख रहे हैं, आपकी लाइन काफ़ी पास होगी, काफ़ी मतलब ये हम चर्चा वापस वीकली चार्ट में ही करेंगे, अगर आपकी लाइन पास हुई है कि नहीं, प्रॉफिट मिला है कि नहीं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉरी डूइंग बोलना भूल गया। गुड बाय गाइस।